हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडी किड्स में, जहां मैं आपके लिए हर रोज़ बहुत अच्छी अच्छी नई नई कहानियां लेकर आती हूं। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बादशाह अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 उमरकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, और उनकी मृत्यु अक्टूबर 1605 आगरा में हुई थी। अकबर मुगल सल्तनत के एक बहुत ही महान राजा थे। एक बार शिकार खेलते हुए बादशाह अकबर जंगल में भटक गए थे, जब महेश दास नामक व्यक्ति ने उन्हें रास्ता दिखाया। बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने महल में बुलाकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर ने महेश दास को राजा बीरबल का नाम दिया, और यहीं से शुरू हो जाती है अकबर और बीरबल की कहानियाँ। आज की इस कहानी में हम ये जानेंगे कि दुनिया में अंधों की संख्या कैसे ज़्यादा है। तो कहानी को देखिएगा और आगे आगे जानिएगा कि दुनिया में अंधों की संख्या कैसे ज़्यादा है। बादशाह अकबर का दरबार लगा था। सभी मंत्रीजन अपने अपने आसन पर विराजमान थे। बादशाह अकबर को अक्सर अजब अजब ख्याल आया करते थे। अलग अलग प्रश्न उनके दिमाग में घर करते थे। वह नए नए सवाल अपने दरबारियों से पूछते थे, जिसका जवाब कोई न देकर सिर्फ एक ही आदमी देता था, जो कि बादशाह के 9 रत्नों में से एक था, और वह था बीरबल। बीरबल बहुत ही चतुर था। वह बादशाह के हर सवाल का जवाब बड़ी ही चतुराई से देता था, जिससे बादशाह हर बार अत्यंत प्रश्न होते और बीरबल को इनाम स्वरूपी सोने की मोहरें देते। आज भी जहाँपना अकबर के मस्तक में एक ही बात चल रही थी। ये बात उन्होंने सभी दरबारियों के साथ साझी की। उन्होंने सबसे पूछा कि ज़रा बताओ तो, इस दुनिया में किसकी संख्या अधिक है, जो देख सकते हैं उनकी या जो देख नहीं सकते उनकी। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए कि ये कैसे पता लगाया जाए कि दुनिया में अंधों की संख्या अधिक है या देखने वालों की संख्या अधिक है। कोई किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहा था। बादशाह जवाब के इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि बीरबल इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। उन्होंने बड़ी आशा भरी निगाहों से बीरबल की तरफ देखा। तभी बीरबल बोल पड़े, जहाँपना, आपका प्रश्न थोड़ा अटपटा सा साबित हो रहा है। मैं आपके इस सवाल का जवाब अचानक नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। जहाँपना ने बीरबल की तरफ देखकर हामी में सिर हिला दिया। तभी बीरबल बोले, जहाँपना, मैं आपको अभी सही जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंधों की संख्या अधिक होगी बजाय देख सकने वालों के। बादशाह अकबर ने कहा, तुम इतनी सरलता से ये बात कैसे कह सकते हो? तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके दिखानी होगी। बीरबल को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसने भी खुशी खुशी बादशाह की चुनौती को स्वीकार कर लिया। घर पहुंचकर बीरबल ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। बीरबल की बात सुन उनकी पत्नी को चिंता होने लगी। उन्होंने बीरबल से पूछा कि आप यह कैसे पता लगाएंगे कि दुनिया में देखने वालों की संख्या अधिक है या फिर ना देखने वालों की? क्या आपने इस बात को सिद्ध करने का कोई तरीका सोचा है? तो बीरबल ने हामी में सिर हिलाया और सवेरे सब कुछ सिद्ध करने की बात बताकर सोने चले गए। अगले दिन बीरबल सवेरे उठकर बीच बाजार में एक बिना बुनी हुई
चारपाई लेकर बैठ गए और उसे बुनना शुरू कर दिया और अपने अगल बगल 2 आदमियों को लेकर बैठ गए जिनके हाथ में उन्होंने कागज़ कलम दे रखा था। लोग आसपास से गुज़र रहे थे और उन्हें देख रहे थे और कुछ ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, यह देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ बीरबल कर क्या रहे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बीरबल से यही सवाल पूछा कि बीरबल, तुम यहाँ बीच बाज़ार में चारपाई लेकर क्या कर रहे हो। बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमियों को यह पूछने वालों का नाम लिखने को कहा। बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमियों ने ऐसा सवाल करने वालों का नाम पूछ पूछ कर लिखते जा रहे थे। सभी लोग यह सोच सोच कर आश्चर्य में थे कि आखिरकार बीरबल यह कर क्या रहा है। तभी यह बात बादशाह के कानों तक पहुंची कि बीरबल बीच बाज़ार बैठकर चारपाई बुन रहे हैं और यह पूछने वालों के नाम लिख रहे हैं। तो तभी बादशाह अकबर तुरंत वहां पहुंचे और वही सवाल किया कि बीरबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बीरबल ने बिना सवाल का जवाब दिए बिना ही अपने बगल में बैठे एक आदमी से बादशाह अकबर का भी नाम लिख लेने को कहा। यह देखकर सभी को ये जानने की और भी ज़्यादा उत्सुकता होने लगी कि आखिर ये सब बीरबल कर क्या रहे हैं। तभी बादशाह अकबर ने उस आदमी के हाथ में थमा कागज़ का पुलिंदा ले लिया। उस पर लिखा था अंधे लोगों की सूची। बादशाह ने बीरबल से पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है? क्या मैं तुम्हें अंधा प्रतीत होता हूँ? तभी बीरबल ने कहा, जहाँपना, आप यहाँ आए, आपने यह सब देखा भी कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही जिन जिन लोगों ने यह पूछा है उन सभी का नाम सूची में अंकित है। आंखें होने के बाद भी, सब कुछ देख लेने के बाद भी सभी ने मुझसे एक ही प्रश्न किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य तो यही है कि आप सभी को अंधे लोगों की सूची में ही रखा जाए। बादशाह ने देखा उन लोगों की सूची में एक भी नाम ऐसा नहीं था जो देख सकते थे, लेकिन अंधे लोगों की सूची का पुलिंदा बेहद भारी था। बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हुजूर, अब तो आप मेरी बात से सहमत हो ही गए होंगे कि दुनिया में अंधे लोगों की तादाद ज़्यादा है बजाय उनके जो देख नहीं सकते। बीरबल की इस चतुराई पर बादशाह मंद मंद मुस्कुरा दिए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें सोने की मोहरें देने का ऐलान किया। इस तरह से बीरबल ने फिर अपने चतुर होने का प्रमाण बादशाह को दे दिया। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल ऐसी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।